इस वीडियो में हम मारवाड़ के शासक रावजोधा के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि मारवाड़ के राठौर राज्य के संस्थापक थे रावसिंहा। रावसिंहा के बाद में आस्थान, आस्थान के बाद में दूहड़, इस प्रकार से एक के बाद एक शासक बनते चले गए। परंतु इनकी प्रारंभिक शक्ति के संगठनकर्ता थे रावचुंडा। रावचुंडा को उनके इस कार्य में मदद मिली उनके चाचा मलिनाथ और इंदा परिहार की। इंदा परिहार ने ही उनको मंडोर का इलाका दहेज में दिया था। फिर बाद में उन्होंने मंडोर को केंद्र बना करके राठौड़ों की शक्ति का तेज गति से विस्तार किया। परंतु वे नागौर के भारी इलाके में एक बार भाटियों के साथ छल के द्वारा मारे गए। रावचुंडा ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल के स्थान पे छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इससे कान्हा रुष्ट होकर के मेवाड़ चले गए और मेवाड़ में उन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का वहाँ के शासक महाराणा लाखा के साथ विवाह कर दिया। दूसरी ओर रणमल के स्थान पे शासक बने कान्हा उतने योग्य शासक नहीं थे, उनकी भी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जो उत्तराधिकारी बने वो भी कमजोर थे। तो अवसर का फायदा उठा करके मेवाड़ की सेना की मदद से रणमल ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया, मंडोर पर अधिकार कर लिया 1427 ईस्वी में। 1427 से 1438 ईस्वी तक रणमल का शासनकाल रहा। रणमल ने अपना ज़्यादातर जो प्रशासनिक और सैन्य कार्य थे वो मेवाड़ में रहकर कार्य किए, क्योंकि वहाँ के जो प्रारंभ में शासक ने लाखा की मृत्यु के बाद में मोकल बने। मोकल की प्रशासनिक मदद भी की, सैन्य मदद भी की। इसके बाद में मोकल की मृत्यु के बाद में जब शासक बने कुंभा तो उनकी भी काफ़ी भरपूर मदद की रणमल ने। तो रणमल ने कुंभा की तरफ से बूंदी के विरुद्ध हो, चाहे सिरोही के विरुद्ध हो और दूसरे सैन्य अभियान हो, उनमें मेवाड़ की सफलता में भरपूर योगदान दिया। मेवाड़ में उनके बढ़ते हुए प्रभुत्व की वजह से मेवाड़ के जो सिसोदिया सरदार थे वो उनसे जलने लगे और उसके बाद में 1438 ईस्वी में वहीं पर मेवाड़ में ही उनका वध कर दिया गया। उनके वध के बाद में भी जो कुंभा यानी मेवाड़ के तत्कालीन शासक थे रणमल की हत्या के समय, उनके परामर्शदाता उनके ताऊ जो चुंडा थे, उन्होंने राठौड़ों के समूल उन्मूलन का प्रयास किया। जब इसकी जानकारी रणमल के पुत्र जोधा को लगी तो वो अपनी जान बचाने के लिए मारवाड़ के इलाके में अपने सैनिकों के साथ भागे। वे लगभग 700 सैनिकों के साथ मेवाड़ से निकले थे। मेवाड़ की सेना ने रावचुंडा के नेतृत्व में उनका पीछा किया और बताते हैं कि रावजोधा मुश्किल से 8 सैनिकों सहित यानी स्वयं 8 सैनिकों सहित मंडोर वाले इलाके में आए, परंतु मेवाड़ की सेना ने उनका निरंतर पीछा किया। इस वजह से वे आगे जांगल प्रदेश में चले गए और पीछे से मारवाड़ वाले इलाके में मंडोर सहित जो मुख्य केंद्र थे उनके ऊपर रावचुंडा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने अधिकार कर लिया और चुंडा ने वहाँ पर अपने पुत्र कुंतल को प्रशासक नियुक्त कर दिया। रावजोधा इस प्रकार से 1438 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद में शासक बन सकते थे, परंतु मेवाड़ की सेना ने उनको जांगलू प्रदेश में शरण लेने के लिए बाध्य किया। तो शरण कहाँ ली? जांगलू प्रदेश यानी बीकानेर का इलाका, यहाँ पे एक ग्राम है काहुनी ग्राम, यहाँ जाकर के उन्होंने शरण ली। बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, एक तो बाहरी आक्रमण की संभावनाएं कम रहती हैं। इसके साथ साथ यहाँ के जो आसपास के सांखले और भाटी जो शासक थे उनसे इनकी राठौड़ों की घनिष्ठता थी। इस वजह से रावजोधा ने अपनी सुरक्षा के लिहाज से काहुनी ग्राम को चुना। उसके बाद में 1438 से लेकर के लगभग 15 वर्ष तक उन्होंने अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के प्रयास किए। मंडोर जो उनकी राजधानी थी उसको पुनः प्राप्त करने के प्रयास किए, परंतु उनको ज़्यादा सफलता प्रारंभ में नहीं मिली। फिर उन्होंने क्या किया, आसपास के जो भाटी चौहान शासक थे उनसे स्नेह मदद ली। मेवाड़ी इलाकों में लूट मार से धन अर्जित करके सेना को संगठित किया और उसके बाद में मंडोर की पुनः प्राप्ति के बारे में चर्चा करते हैं। मंडोर इनकी राजधानी थी, रावचुंडा के समय से ही मंडोर की पुनः प्राप्ति 1453 ईस्वी। जैसा कि आपको विदित है कि मंडोर के ऊपर रावचुंडा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने अधिकार कर लिया था, तो उसकी पुनः प्राप्ति के लिए
राव जोधा ने रात्रि के समय में 3 ओर से प्रहार किया। एक उनके सेना नायक चांपा और एक उनके सेना नायक थे उनके चचेरे भाई वरजांग और स्वयं राव जोधा ने। 3 ओर से हुए आक्रमण की वजह से मेवाड़ की सेना में खलबली मच गई और उस प्रकार से 1453 ईस्वी में जा करके राव जोधा को अपने राजधानी के ऊपर अधिकार करने का अवसर मिला। उसके बाद में उनका यद्यपि औपचारिक राजाभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद में जो राव जोधा के सेना नायक थे उनके चचेरे भाई वरजांग के नेतृत्व में एक के बाद एक गोडवाड़ वाले इलाके में, पाली रोहट वाले इलाके में, नारलाई वाले इलाके में निरंतर सफलताएं मिली। इसके साथ साथ सोजत में राठौड़ कुल का ही एक व्यक्ति राघव देव शासक था मेवाड़ की तरफ से, यानी किसकी तरफ से? मेवाड़ की तरफ से। वरजांग ने उसको भी वहाँ से सोजत से निकाल बाहर फेंका। तो इस प्रकार से जोधपुर के दक्षिण पूर्व का जो गोडवाड़ का इलाका था उसके ऊपर वरजांग के नेतृत्व में मारवाड़ का अधिकार हो गया। उसके बाद में मारवाड़ के निरंतर बढ़ते हुए राज्य विस्तार से जो मेवाड़ के शासक कुंभा थे वो बड़े रुष्ट थे और कुंभा ने मारवाड़ की सेना को सबक सिखाने के लिए अपने राज्य से प्रस्थान किया। दूसरी ओर जोधा ने भी मेवाड़ की सेना का मुकाबला करने के लिए प्रस्थान किया। तो अब क्या होता है? मेवाड़ मारवाड़ में संधि होती है। मेवाड़ मारवाड़ संधि, जैसा कि आपको उल्लेख है कि इसमें मेवाड़ के शासक थे कुंभा और मारवाड़ के शासक थे राव जोधा। जब पाली के इलाके में मेवाड़ मारवाड़ की सेनाएं आमने सामने पड़ी थी तब इन दोनों ने यानी राव जोधा और कुंभा ने युद्ध की जगह समझौते को वरीयता दी, यानी सुलह को वरीयता दी। और उसके तहत क्या हुआ? मेवाड़ और मारवाड़ में शांति समझौता हो गया। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं सुनिश्चित कर दी गई और इससे आगे बढ़कर राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी, राव जोधा की पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी, उनका अपनी कुंभा के पुत्र जो मेवाड़ के शासक थे कुंभा के पुत्र रायमल के साथ विवाह करके इन संबंधों को और मजबूती प्रदान की। तो इस प्रकार से एक लंबा जो संघर्ष मेवाड़ और मारवाड़ के बीच चला था उसका सौहार्दपूर्ण अंत हो गया, शांतिपूर्ण अंत हो गया। तो इस प्रकार से मेवाड़ मारवाड़ के बीच में संधि हुई। अब होता है शास्त्र अनुसार राज्याभिषेक, यानी राव जोधा का राज्याभिषेक। ये होता है 1458 ईस्वी में। 1458 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ राव जोधा का और उसके बाद में अगले ही वर्ष उन्होंने 1459 ईस्वी में मंडोर के पास में ही जोधपुर नगर की नींव रखी। वहाँ पर एक सुदृढ़ दुर्ग मेहरानगढ़ बनाया और पेयजल की व्यवस्था के लिए रानी सर, चांद बावड़ी और उपदम सर जैसे तालाबों का निर्माण कराया। उसके बाद में राज्य विस्तार के क्रम में अगला हुआ उन्होंने नागौर पर आक्रमण और अधिकार। नागौर पर अधिकार होता है 1467 ईस्वी में। नागौर में जो उसमें शासक थे फत्तन खां थे और मारवाड़ की सेना ने नागौर पर आगे बढ़कर अधिकार कर लिया। फत्तन खां परास्त होकर के झुंझुनू शेखावाट इलाके में भाग गए। जब उन्होंने वहाँ शक्ति संचित करने का प्रयास किया तब राव जोधा ने वहाँ भी आक्रमण किया। फतेहपुर वाले इलाके में युद्ध हुआ दोनों सेनाओं के बीच में। फत्तन खां वहाँ भी परास्त हुआ। उसके बाद में फत्तन खां की मदद के लिए तत्कालीन लोधी शासक बहलो लोधी ने, इसके साथ साथ जौनपुर के शासक ने भी सेनाएं भेजी, परंतु इन सेनाओं को भी राव जोधा की सेना ने शिकस्त दी, उनको वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके साथ साथ दक्षिण में जो जोधपुर के या मारवाड़ के दक्षिणवर्ती जो राज्य थे, पड़ोसी राज्य, जैसे सिरोही के जो शासक थे लाखा, जालोर के शासक थे उस्मान खां, उनके साथ भी संधियां कर ली थी। राव जोधा ने उनको भी निरस्त कर दिया था संधि करने के लिए। तो इस प्रकार से उनके राज्य का विस्तार दक्षिण में भी सुनिश्चित सीमाएं बन गई थी, शांति समझौते हो गए थे। उसके बाद में 1489 ईस्वी में राव जोधा का देहांत हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें जोधा के व्यक्तित्व के बारे में, तो जोधा यानी प्रारंभ से ही, यानी हम देखते हैं कि वे प्रारंभ में अपने पिता के साथ, रणबल के साथ मेवाड़ में गए थे। वहाँ पर उनको सैन्य और प्रशासनिक अनुभव मिला। उसके बाद 1438 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद में उन किस प्रकार से एक पराक्रम का परिचय देते हुए
उन्हें मारवाड़ का राज्य प्राप्त किया। यानी वो पराक्रमी थे, साहसी थे, योद्धा व्यक्तित्व के धनी थे, तभी उन्होंने बिना विचलित हुए मारवाड़ राज्य प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत की। उसके बाद में साम्राज्य विस्तार में भी, यानी वो राज्य विस्तार में भी काफ़ी इच्छा रखने वाले महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। तभी तो यानी मंडोर की प्राप्ति के बाद में उन्होंने राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्व में गोडवाड़ वाले इलाके में, इसके साथ साथ जालौर और सिरोही तक राज्य का विस्तार किया। फिर ये उत्तरी इलाके में नागौर के राज्य को उन्होंने अधिकृत किया। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो राव जोधा के भाई थे कांधल ने अपने भतीजे बिक्का की तरफ से हिसार वाले इलाके तक अधिकार किया था, और वहीं पे वह बहलोल लोधी के सेनानायक सारंग खान द्वारा आकस्मिक धावे मारे गए थे। राव कांधल बड़े वीर योद्धा थे राठौड़ों के, और इसका बदला लेने के लिए बाद में राव जोधा और बिक्का ने, जो उनके लड़के थे राव बिक्का, उन्होंने अभियान किया था, और उस युद्ध में फतन खान जो नागौर के प्रशासक थे वो मारे गए थे। तो इस प्रकार से उनके राज्य का विस्तार हिसार तक हो गया था। और इसी अभियान से लौटते इसमें राव जोधा ने बीकानेर का इलाका भिक्कार को सौंप दिया था, और ये बीदासर वाला इलाका, सुजानगढ़ वाला इलाका बीदा यानी बीदा को दिया, और बीकानेर वाला इलाका बीका को दे दिया स्वतंत्र रूप से राज्य करने के लिए। तो इस प्रकार से उनके राज्य का विस्तार देखें तो पश्चिम में जैसलमेर से लेकर के एक तरफ अरावली की पहाड़ियाँ, एक तरफ हिसार वाले इलाके तक उनके राज्य का विस्तार था। तो साम्राज्यवादी भी थे। इसके साथ साथ सामंती प्रथा को सुव्यवस्थित रूप भी प्रदान किया इसने, राव जोधा ने। यानी जिस सामंती व्यवस्था का प्रारंभ मारवाड़ में राव चुंडा ने किया था, उसको व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को छोटे छोटे क्षेत्र दिए और उन्हें विस्तार करने की छूट दी, जिसकी वजह से राज्य का दिन गुना रात चौगुना विस्तार हुआ। इसके साथ साथ वो अच्छे निर्माता भी थे, यानी रचनात्मक प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे, तभी तो उन्होंने जोधपुर जैसे नगर की नींव रखी। इसके साथ साथ उसमें मेहरानगढ़ जैसा किला बनवाया, उसमें सुंदर महलों का निर्माण करवाया। तो ये सब साबित करता है कि ताउम्र जुझारू व्यक्तित्व के द्वारा उन्होंने दिन रात मारवाड़ की दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करने का प्रयत्न किया। अगले वीडियो में हम देखते हैं मालदेव के बारे में।